नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक कला एवं संस्कृति। दोस्तों, ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। कला एवं संस्कृति को अमूमन इतिहास विषय के एक अंग के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। सिविल सेवा परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्नों की तैयारी हेतु अधिकांश अभ्यर्थी इतिहास विषयक पुस्तकों को पढ़कर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं, किंतु यह प्रवृत्ति भ्रामक है। कला एवं संस्कृति खंड इतिहास के एक तत्व के रूप में हो सकता है, किंतु बहुत मायनों में यह अपना एक स्वायत्त महत्व भी रखता है। सिविल सेवा परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्नों की संख्या और अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस खंड के प्रश्नों की प्रकृति को परखने पर ज्ञात होता है कि इस भाग से न सिर्फ किसी कालखंड विशेष में हुए सांस्कृतिक कलात्मक विकास से जुड़े प्रश्न आते हैं, बल्कि इसकी अवधारणात्मक समझ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यानी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न तथ्यात्मक के साथ साथ अवधारणात्मक भी होते हैं। कुछ प्रश्न इतिहास से जुड़ते हैं तो कुछ इतिहास से अलग अपने नैसर्गिक कलात्मक मूल्यों के साथ उपस्थित होते हैं। कुछ प्रश्न प्राचीनता लिए होते हैं तो कुछ समसामयिकता लिए। इस प्रकार सिविल सेवा परीक्षा के लिए कला एवं संस्कृति की विशिष्टता को सिर्फ इतिहास विषयक किताबों में नहीं समेटा जा सकता। उसमें भी अगर बात भारत जैसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गहरे कलात्मक रुझान वाले देश की हो तो निसंदेह यह खंड एक अलग पुस्तक की मांग करता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कला एवं संस्कृति को अलग से बुक से पढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि इस बुक में क्या इन्होंने दिया है। तो ये इसकी विषय सूची है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले सालों में कला एवं संस्कृति से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं, एक ये बार ग्राफ दिया है, कला एवं संस्कृति खंड से आईएएस प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों अगर इसमें देखें, ईयर वाइज दिया है इसमें विश्लेषण 2011 से लेकर 2020 तक, लगभग 10 साल का ये विश्लेषण आपके सामने है। 2011 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2012 में 7 प्रश्न पूछे गए, 2013 में भी 7 प्रश्न पूछे गए, 14 में पूछे गए हैं 14 प्रश्न, 15 में पूछे गए हैं 4 प्रश्न, 2016 में पूछे गए हैं 3 प्रश्न, 2017 में पूछे गए हैं 6 प्रश्न, 2018 में 7 प्रश्न, 2019 में पूछे गए हैं 3 प्रश्न और 2020 में पूछे गए हैं 6 प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप देखें तो कला संस्कृति से एक महत्वपूर्ण इसका रोल है भारतीय इतिहास में। इसके अलावा दोस्तों आईएएस की मेंस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अगर देखें तो ये 2013 से लेकर 2020 तक है। तो मेंस के लिए देखें आप कितना इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में इससे 4 प्रश्न पूछे गए हैं और 2020 में भी 4 पूछे गए हैं, 2014 में भी 4 पूछे गए हैं। इसके अलावा 2015 और 16 में 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2019 में 1 प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आप देखें इस ट्रेंड को तो लगभग 4 प्रश्न तो आपके इससे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट खंड है आपके लिए। अब देख लेते हैं कि ये इस बुक में कवर क्या किया है। तो ये इसकी विषय सूची खोल ली मैंने। खंड 1 में दिया है संस्कृति और उसका प्रसार, इसके अंतर्गत संस्कृति एक परिचय दिया है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में दिया है भारतीय संस्कृति का प्रसार। खंड 2 में दिया है भारत की दृश्य कलाएं, तो दृश्य कलाओं के अंतर्गत दिया है भारतीय वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत देखें ये बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। इस तरह से वास्तुकला, हर काल की वास्तुकला को इन्होंने यहाँ पे कवर किया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वास्तुकला को। इसके बाद दोस्तों ये मूर्तिकला है। मूर्तिकला में आप देखें तो सिंधु मूर्तिकला, बौद्ध मूर्तिकला, मौर्य काल में मूर्तिकला, प्रथम बुद्ध मूर्ति कहाँ से। तो इस तरह से आप देखते जाइए, मूर्तिकला के ऊपर है। उसके बाद भारतीय चित्रकला, तो ये चित्रकला की विशेषताएं, नियम, सिद्धांत, प्रगाहत चित्रकला, चित्रकारी विधि, ये सब कवर किया है। टॉपिक में आपको जूम करके दिखाता जा रहा हूँ। मुगल चित्रकला, मध्यकाल में दक्षिण भारत में चित्रकारी। इस तरह से ये चित्रकला के बाद आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पे हर काल में और ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक चित्रकला के बारे में ये पूरा डिटेल से दिया है। इसके बाद दोस्तों 6वां चैप्टर है भारत की हस्तशिल्प एवं वेशभूषा। तो बांस हस्तशिल्प, काष्ठ हस्तशिल्प, शैल हस्तशिल्प, हाथी दांत हस्तशिल्प, हड्डी एवं सींग हस्तशिल्प, चटाई एवं टोकरी बुनाई, धातु शिल्प, ये बहुत तरह की शिल्प क्रियाएं ये दी हुई हैं। कागज हस्तशिल्प, जूट हस्तशिल्प। इस तरह से खंड 3 में अगर देखें तो दिया है भारत की निष्पादन कलाएं, इसमें भारतीय नृत्य परंपरा, तो ये नटराज शिल्प के अंतर्गत दिया है भारत में नृत्य परंपरा, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, प्रमुख आधुनिक नृत्य। इसके बाद भारतीय संगीत है, तो संगीत की अवधारणा, संगीत का वर्गीकरण, मूल संरचना, प्रमुख क्षेत्रीय व जनजातीय संगीत का परिचय। इस तरह से ये टॉपिक दिए हैं। आप देखें हर राज्य के ये लोक
संगीत दिया है। इस तरह से आप देखें तो ये सब कुछ कवर किया है। भारत में रंगमंच कला, इसके अंतर्गत रंगमंच से तात्पर्य, और ये बहुत सारे टॉपिक रंगमंच से जुड़े हुए इसमें कवर कर दिए हैं। आप देखें कठपुतली कला, दस्ताना कठपुतली, छड़ कठपुतली, इस तरह से सर्कस, प्रमुख आधुनिक नाटककारों का ये दिया है वर्णन इसमें। इसके बाद 10वां चैप्टर है भारतीय सिनेमा। तो सिनेमा का इतिहास, मूक बधिर फिल्मों का युग, राष्ट्रीय आंदोलन और सिनेमा, कला सिनेमा, प्रादेशिक सिनेमा, भारतीय सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952, भारत में सेंसरशिप, फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इस तरह से भारतीय सिनेमा के अन्य तत्व। भारत की परंपरागत युद्ध कला एवं खेल है अगला चैप्टर। तो भारत में युद्ध कला और ये बाकी के इस तरह के खेल दिए हुए हैं। खेल युवा कार्यक्रम, एक खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा स्थापित खेल पुरस्कार, ये सब कवर किए हैं। खंड 4 में दोस्तों आ जाएं तो ये है भारत की भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन। तो इसमें भारतीय भाषाएं एवं लिपियां दी हैं, भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियां दी हैं अगले चैप्टर में, और धर्म एवं दर्शन दिया है। तो धर्म दर्शन इसके बारे में दिया है। वैदिक पूर्व काल, वैदिकोत्तर काल, आधुनिक काल में धार्मिक सुधार आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्मों के बारे में, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये सब दिया है। आधुनिक भारत के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक, इसमें महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद। खंड 5 में दोस्तों भारत में शैक्षणिक एवं तकनीकी विकास दिया है। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो है भारत में शिक्षा। तो भारत में शिक्षा में प्राचीन युग में शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक काल में शिक्षा का विकास, इस तरह से ये तीनों कालों में ये कवर किया है शिक्षा का विकास। उसके बाद है भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। तो इसमें भी ये आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये सब दिया है। खंड 6 में है विविध। तो विविध ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आजकल इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके आईएएस और पीसीएस के एग्जामों के अलावा आजकल रेलवे और एसएससी के एग्जामों में भी विविध से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके लिए भी आप इसको विविध वाले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो भारत के मेले एवं त्यौहार दिए हैं इसमें, ठीक है ना। उत्तर भारत के, दक्षिणी भारत के धार्मिक पर्व और त्यौहार, ये सारे दिए हैं। इस तरह से आप देखेंगे, एक लंबी लिस्ट है, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ एक एक करके। लुम्बिनी महोत्सव, हम्पी महोत्सव, माउंट आबू महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, गंगा महोत्सव। इसके बाद है भारत के सांस्कृतिक संस्थान, और उसके बाद भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर, ये देखें। पंजाब का धातु हस्तशिल्प, योग, नवरोज, कुंभ मेला, ये सब इसके अंतर्गत कवर किया है। 20वां चैप्टर है भारतीय संस्कृति संबंधित विविध कानून, और 21वां है सम्मान एवं पुरस्कार। तो ये जितने भी भारत रत्न, पद्म अलंकरण, ललित कला अकादमी फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, ज्ञानपीठ, मूर्ति देवी, के बिरला फाउंडेशन, ये जितने तरह के पुरस्कार हैं इससे जुड़े हुए, कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए, ये सारे पुरस्कार यहाँ पे दिए हैं। पंचांग एवं कैलेंडर दिया है, भारतीय कैलेंडर में विभिन्न मास, भारतीय कैलेंडर के रूपों का वर्गीकरण। इस तरह से दोस्तों देखें तो ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, ये सब इन्होंने कवर कर दिया है। तो इस तरह से देखें, ये आप 22 चैप्टर में इन्होंने पूरा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के कला एवं संस्कृति को कवर किया है। अब दोस्तों अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी प्रेजेंटेशन, जिस तरह का इसका नाम है क्विक बुक, तो इसी तरह से ये आपको फटाफट सारी तैयारी करा देते हैं। और ये देखें, ये बहुत ही सटीक दिया है। आप देखें संस्कृति क्या है, तो ये आपको एक पैरा में बहुत समझा के दिया है। इस तरह से, इस तरह का ये एक चित्र बना के दिया है संस्कृति के भागों का। तो ये बहुत ही सदा हुआ, और आप देखेंगे कि अगर आप बहुत डिटेल नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट नहीं पढ़ना चाहें, तो बहुत ही बैलेंस तरीके से ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया है। इस तरह से ये टेबल बना के भी दिया है, जगह जगह इस तरह से चित्रों की तरह भी प्रेजेंटेशन है, इस तरह से दिया है। जैसे ये है विश्व के विभिन्न धर्म, तो ये पूरे धर्म का एक बना के दिया है इस तरह से। तो दोस्तों इसी तरह से आप देखें तो ये बिल्कुल बिंदुवार प्रेजेंटेशन है, और आप इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पा सकते हैं। और एक तरह से जैसे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ें, ये बिल्कुल फैक्ट ही फैक्ट उन्होंने निकाल के रखे हैं, और इस तरह की भाषा है कि आपको सरल और अच्छे से समझ में आने वाली है। इसके बाद दोस्तों हर चैप्टर के बाद में इन्होंने स्मरणीय तथ्य दिए हैं। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बिल्कुल हॉट पॉइंट होते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने रख दिए हैं इस तरह से पॉइंट वाइज। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए हैं हर चैप्टर के बाद में। तो ये आप देखें, ये अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक दिया है, उसके बाद दिया है अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये अभ्यास करने के लिए मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये भी इन्होंने यहाँ पे 10 प्रश्न दे दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से दूसरा चैप्टर देखें, भारतीय संस्कृति का प्रसार। तो ये बिल्कुल पूरे मैप पे ऐसे इस तरह से दिखाया है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जिस तरह की प्रेजेंटेशन है उस तरह से कलर्ड प्रेजेंटेशन है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मटेरियल इस तरह से दिया है कि आपको पढ़ने में कोई अरुचि नहीं होगी, बोर नहीं होंगे, बहुत ही
अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन है। इसी तरह से दोस्तों देखें, ये दूसरा खंड आ गया इसका, भारत की दृश्य कलाएँ। तो दृश्य कलाओं में आप देखें तो ये बिल्कुल धौलावीरा उत्खनन स्थल, स्नानगर, मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से सब कुछ बहुत तरीके से दिया हुआ है। और अगर हम आगे बढ़ते जाएँ इसमें, तो प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है कि आप बिल्कुल बंधे चले जाएँगे किताब से, और एक-एक चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। और चूँकि इसका नाम ही क्विक बुक है, तो ये आपके समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देगी। क्विक बुक की तरह ही है, बिल्कुल आप फटाफट इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप देखें तो ये नृत्य से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये इस तरह से मैं फ़ोटो के दिए हैं। तो आप प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है, और चूँकि इनकी अपनी कोचिंग है, दृष्टि कोचिंग, तो एक्सपर्ट का लिखा हुआ ये सारा मटेरियल है। तो आपको एक बहुत अच्छा ऑथेंटिक मटेरियल मिल जाता है। एरर फ्री है, गलतियों की गुंजाइश कहीं दिखती नहीं है इसमें, जितना भी देख रहा हूँ। पेपर की क्वालिटी देखें तो ये भी बहुत बढ़िया है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी बुक आपको, अगर इसके मूल्य की बात करें तो इसका एमआरपी है 380 रुपये, और दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज की कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घर बैठे नई से नई बुक्स के रिव्यू देखते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।